कंटिन्यू करते हुए 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.5 डे 2। लास्ट वाले जो हमने डे 1 पढ़ा था उसमें हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि किस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए। अभी क्या दिखा रखा है समझते हैं। ये पहली इक्वेशन दिखा रखी है, ये दूसरी इक्वेशन दिखा रखी है। मुझसे पूछा है कि ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ताकि इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकल करके आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, हमने बोला था लास्ट क्लास में, याद कर लेना उसको। कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2 और c1 में c2। तो a1 कितना है, ये नंबर देखना होता है, x को नहीं देखना होता है। a1 इज 2, a2 कितना है, x को छोड़ो, a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस बी, c1 कितना है 7 और ये कितना है, ये जो पूरा पार्ट है ये c में काउंट होगा क्योंकि ये पूरा एक साथ है। तो 3a प्लस बी माइनस 2 ये दिखा रखी है इसने हमको कंडीशन। अभी इतना आ गया, इतने में क्या है दोनों। अब बोला है ए और बी के लिए सॉल्व करना है, तो तीनों के तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो चाहे आप इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, इसको इसके साथ, या फिर इसको इसके साथ में। शुरू वाले दोनों को ले लेते हैं क्योंकि ये सिंपल भी है, थोड़ा छोटा फॉर्म में भी है। इसको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा एंड 2b हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा माइनस 3b हो जाएगा। देखे तो अभी इनको एक तरफ उठा करके ले आएंगे तो 2a प्लस 2b, ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3b इधर आके प्लस, नेट इज इक्वल्स टू 0 पे 2a में से 1 गए, माइनस का ये बचेगा, माइनस का निशान बड़ा है, एंड 5b इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन हमने से मॉडिफाई कर लिया, इस रूप में बन गई। अब इसी वाले को वापस से, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, या तो इसको तीसरे के साथ ले लो या फिर इसको तीसरे के साथ में ले लो। तो अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए, और ये दिखा रखा है। तो 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6a 2b और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 2 4, 7a माइनस 7b। अरेंज कर लो सबको एक तरफ, 7a उठ के इधर आ जाएगा माइनस, 7b उठ के इधर आ जाएगा प्लस, लाने पे निशान चेंज हो जाता है। अभी दिखा रखा है 6 से में से गया तो माइनस का a बचेगा, 7 एंड 2 9b हो जाएगा, माइनस का 4 जाकर के उधर प्लस का 4, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब वापस से इक्वेशन 1 बन गई और 2 बन गई। अब इनको जैसा पुराना मेथड था हमारा सॉल्व करने वाला, सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। माइनस का a 5b इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सॉल्व कर लो। भाई निशान अलग, ये देखो नंबर से में निशान अलग चाहिए दोनों का, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, सब में बदलते हैं, सब पीछे सिखाया जा चुका है। जो निशान है उसका उल्टा हो जाता है। तो माइनस का a प्लस का a कट गया, 9b प्लस का माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 4b इज इक्वल्स टू 4, इससे कैंसिल हो गया, b की वैल्यू 1 आ गई। पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो अभी क्या होगा, वापस से a की वैल्यू निकाल सकते, पुट कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही निकालना। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है, बस जो कंडीशन बोली है उसको पुट करो और सॉल्व करते चले जाओ। सिमिलरली इसी का दूसरा पार्ट दिखा रखा है, पूछ रहा है k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि नो सॉल्यूशन आए। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है, क्या होती है नो सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 के। तो ये a1 कितना है यहाँ पर 3, a2 कितना है, एक को छोड़ करके ये वाला हिस्सा 2k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू bk, b1 अपॉन में b2 दिखा रखा है। तो b1 कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया, तो 1 और b2 दिखा रखा है तो ये b2 हो गया, k माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अभी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर, 3k माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2k माइनस 1, उठा के एक तरफ कर लो सबको,
माइनस का 2k माइनस का 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कितना है 3k, 3 में से 2k गए बचा k, -1 माइनस का 2 डज नॉट इक्वल, उसको उठा के उधर ले जाओ तो k डज नॉट इक्वल टू 2, k 2 नहीं होना चाहिए, तब इसकी k 2 नहीं होना चाहिए तो इसकी वैल्यू नो सॉल्यूशन में आ जाएगी। तो ये कंडीशन इसकी। अच्छा कंटिन्यू में इसमें एक चीज़ मिस्टेक हुई, जो हमने सॉल्व किया है ना वो हमने यूनिक के लिए कर दिया, और यूनिक सोल्यूशन जो हमने सॉल्व किया है वो हमने यूनिक सोल्यूशन के लिए करके दिखा दिया, कंडीशन यूनिक वाली लगा दी, ठीक है, कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 पे यूनिक वाली। तो ये आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है ना वो फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए पूछ रखा है, ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, हमने यूनिक के लिए कर दिया है, कोई बात नहीं। उसने नो के लिए पूछा है तो नो वाले के लिए जो कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तो ये वाली कंडीशन लगा के सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, a1/a2 बराबर b1/b2 के रख के सॉल्व कर लेना, दोनों पार्ट यहाँ पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट दिखा रखे हैं, 2 यहाँ पढ़ेंगे, बाकी 3 नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रखा है, फटाफट समझा देता हूँ कि 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम A है और एक का नाम B है। A स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रहता है और वहाँ पे खाना खाता है, तो हॉस्टल का हिसाब ऐसा है कि एक दिन का चार्ज फिक्स है, उसके बाद आप जितने दिन फूड लेते हो उसका चार्ज फिक्स है। सिमिलरली B वाले के लिए है, तो वो हमसे वही कह रहा है कि एक स्टूडेंट A है वो कुछ फूड लेता है, खाना खाता है 20 दिनों के लिए और वो 1000 रुपये पे करता है वहाँ पर। इसी प्रकार से एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम B है, वो 26 दिनों के लिए हॉस्टल में रह करके खाना खाता है और 1180 रुपये पे करता है। इतना उसने क्वेश्चन बोल दिया। तो कहता है फाइंड करो कि फिक्स चार्ज क्या है, मतलब कि जो देना ही देना है, जैसे फिक्स चार्जेस थे वहाँ पर कुछ, और एडिशनल चार्ज ऑफ फूड पर डे की, उसके बाद अगर आप एक दिन खाना लेते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि फाइंड में जो फिक्स चीज़ होती है उसको भी लेट कर लेंगे और जो पर डे का होता है उसको भी लेट कर लेंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस कितना है x रुपये, एंड देन एडिशनल चार्ज पर डे, एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है y रुपये। तो अभी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखें तो फॉर स्टूडेंट A ने कितना पे किया, 1000 रुपये दिए, A ने 1000 रुपये दिए, तो टोटल 1000 रुपये किसके इक्वल होंगे, जो उसने फिक्स चार्ज देना था वो तो दिया ही दिया होगा, प्लस में एक दिन के लिए कितना दे रहा है फूड का, 22 रुपये, और कितने दिन खाना ले रहा है वहाँ पर, 20 दिन, उसने बोला है 20 दिन, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो दे ही दे रहा है, प्लस में एक दिन का कितना है 22 रुपये, और कितने दिन के लिए है 20 दिन के लिए, तो 20-22 रुपये फूड का। तो दोनों मिला करके क्योंकि टोटल अमाउंट है तो इक्वल होना चाहिए टोटल के जो फिक्स है और जो पर डे का है, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल के। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। वो इसी प्रकार से फॉर स्टूडेंट बी वाले के लिए भी वो 1180 रुपये पे कर रहा है, तो फिक्स चार्ज तो वो भी दे रहा होगा, प्लस में एक दिन का दे रहा होगा, ऐसे कितने दिन रहता है, वो रहता है 26 दिन, तो मल्टीप्लाई 26, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट जो कि फिक्स और पर डे। इक्वेशन नंबर 2, इनके एक्स के कंपोनेंट सेम है, वापस से उनको हम सॉल्व कर लेंगे तो उसमें वापस से डन हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो उससे हमारा जो फिक्स चार्ज है 100 रुपये वो आ जाएगा और पर डे का कितना चार्ज है वो आ जाएगा। अच्छा ये हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तीसरा दिखा रखा है, सिंपल इक्वेशन दिखा रखी है, इसमें कुछ अलग नहीं बोला है, जैसा हम 3.6 में सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, जैसे हमने यहाँ इनको सॉल्व किया है तो ये इजीली अपने आप हो जाएगा। इस पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बोल रखा है, जब भी ना फ्रैक्शन वाला आ जाएगा तो कुछ बातें याद रखनी है। फ्रैक्शन देखो और आंख बंद करके 4-5 लाइन लिख लो, लेट कर लो न्यूमिनेटर x, let the denominator y, और फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अभी हमसे कह रहा है कि नोमिनेटर
जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए ना तो ये 4 लाइन लिख लेनी है हमेशा। नोमिनेटर को मान लो x, डिनोमिनेटर को y मान लो, और फ्रैक्शन क्या होता है, नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है बिकम्स का मतलब होता है इक्वल, कि वो 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितना माना है हमने, x अपॉन वाई। ये जो फ्रैक्शन है ये 1/3 हो जाता है कब, जब इसके सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 नोमिनेटर, तो नोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। अरेंज कर लो, 3x y को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से ये केस 1 था, यहाँ पर केस 2 दिखा रखा है। केस 2 में क्या कहता है, इट बिकम्स 1/4। ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x y प्लस 8 अरेंज कर लो, y को उठा के इधर ले आओ, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 बन गया। देखें तो इनके y के पार्ट सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 3x माइनस वाई 3, इक्वेशन नंबर 1। वहाँ देखें तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अभी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस। ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, सॉर्ट आउट हो गया। माइनस का x माइनस का 5, माइनस से माइनस चला गया, x की वैल्यू 5 आ गई। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 1 का है ये रही भी, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 3x का वैल्यू है 5, तो 3 5 जा 15, y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो y की वैल्यू निकल करके आ गई 12। तो x 5 आ गया, y 12। उसने हमसे पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना है, तो फ्रैक्शन को हमने x अपॉन वाई लिया है। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, तो x का वैल्यू 5 आ रहा है और y का वैल्यू 12, तो फ्रैक्शन कितना 5 अपॉन 12। ये डन होते हुए इस क्लास की लास्ट वीडियो डे 3 की आएगी, तो उसमें ये पूरा हो जाएगी एक्सरसाइज।